हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेंद्र प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, अभी तक ये हमारी सारी क्लासेस सार संग्रह पर चलती थी, जो हमारे द्वारा ही संचालित किया जाता था। लेकिन उस पर कुछ समस्या आ गई है, जिसकी वजह से आपकी आगे की सारी क्लासेस इधर नेक्स्ट सिलेक्शन पर चलेंगी। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे। कंटिन्यू है, वहां पर हमारा जो कंप्लीट हो गया था वो हम देखें एक बार क्या क्या कंप्लीट हो गया था। हमारा जो है वहां पर एएलपी का सारी शिफ्ट, हमने सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन देख लिया था। साथ ही साथ जेई वाली का हमने कर लिया था, ग्रेड 1 वाली का हमने कर लिया था, और साथ ही साथ पैरामेडिकल वाली का हमने सभी का सॉल्यूशन कर लिया था। कहने का मतलब मैं बात करूं तो 3 और ये लगभग 700 क्वेश्चनों का समावेशन हमारे पास, 700 क्वेश्चनों का मैथ के क्वेश्चनों का समावेशन हमारे पास उधर हो चुका था। कहां पर? सार संग्रह पर। लेकिन वहां पर कुछ समस्या चल रही थी पिछले कुछ टाइम से। हमने सोचा कि समाधान किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो हमने क्लासेस डिस्टर्ब ना हो उसके लिए एक नया चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन बना दिया है, जिस पर अभी आप सभी हो। उस पर अब हमें क्या करना है, जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली बची हुई है 23 शिफ्ट, अभी हालांकि हमने उस पर एक भी शिफ्ट नहीं कराई, इन 23 शिफ्टों का समावेशन आपको कहां पर, लगभग 575 क्वेश्चनों का समावेशन आपको कहां मिलेगा? नेक्स्ट सिलेक्शन पर। ठीक है, इसलिए जुड़ना ना भूले, जल्दी से सभी आ जाइए, परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। चलिए देखते हैं आज हम देखेंगे क्या, जो हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कौन कौन सी शिफ्ट 20 दिसंबर की। देखो 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा हुआ था? टेक्नीशियन ग्रेड 1। टेक्नीशियन 1 वाला कब हुआ था? 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। यहां पर कौन सी है? 20 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट किसकी है? ग्रेड 3 की है। चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए, देखते हैं। इसमें मैं बात करूं तो साइंस से आपके लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? साइंस से आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ का वेटेज थोड़ा नहीं, मैथ और रीजनिंग का सेम रहता है। मैथ के कितने? 25, और जीएस के आपके 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मैथ के कितने हैं? 25 हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए, इसकी कितनी शिफ्टें हुई थी? 23 शिफ्टें हुई थी, 25 दिया 75, लगभग 575 क्वेश्चनों का समावेशन यहां से मिलेगा। बात वही है, सारे क्वेश्चन करेंगे समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम केवल वो क्वेश्चन उठा के लाएंगे जिसमें हमें जरूरत लगेगी कि हाँ कुछ कॉपी पेन चलाने की जरूरत है, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें अब लगता है कि हाँ हमने सवाल पहले कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए जुड़ जाइए, चलिए करते हैं शुरुआत। बोला है किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है जी, सोनल को 728 मिले हैं, चाहिए थे उसे 780, लेकिन 728 मिले हैं, तो वो लोग 5% से अनुत्तीर्ण कर दिया गया। मैंने कहा कितने नंबरों से? ये तो है पासिंग, ये है पासिंग। बोला 5% से अनुत्तीर्ण, मैंने कहा कितने नंबरों से अनुत्तीर्ण? बोला 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5, बोला 52। मैंने कहा 5% क्या है? 52 है। उसने पूछा है अधिकतम कुल कितने अंक, मैंने कहा तो 100% कितना होगा? बोला 100% ये इसका 20 गुना है, तो मैंने कहा ये भी इसका 20 गुना होगा। 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 1040 नंबर कितने चाहिए उसे? 1040 नंबर चाहिए, जिससे वो पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका सभी शिफ्टों में बार बार रिपीट है, अभी आगे भी देखेंगे। कब का है ये? शिफ्ट सेकंड का, 20 दिसंबर का। क्लियर है? चलिए आगे देखूं। बोला राम बाबू एक समान गति से चल रहा है, उसने 5 सेकंड में 25 मीटर, किसका क्वेश्चन है? मैंने कहा जी टी इंटू एस बराबर डी का है। बोला 5 सेकंड में, टाइम है 5 सेकंड, 25 मीटर, तो मैंने कहा स्पीड क्या होगी? बोला 5 होगी। बोला 3 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? मैंने कहा समय है 3, स्पीड है 5, 5 दिया 15 मीटर चलेगा। कितना चलेगा? 15 मीटर चलेगा। है ऑप्शन में, बोला डी वाला। ठीक है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो क्वेश्चन भारी होते हैं, परेशान नहीं होइएगा, जब आप और हम हैं तो क्यों ही परेशान होना। बोला 6 सेंटीमीटर लंबाई भुजा वाले समसट भुज का क्षेत्रफल, मैंने कहा √3/4 ए स्क्वायर, ये तो होता है एक समबाहु त्रिभुज का। बोला ऐसे समसट भुज है, तो मैंने कहा 6 की गुणा कर देंगे। बोला 6 गुणा √3/4, खींच के चलो जल्दी से। बोला 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6। बोला कितना हो गया? मैंने कहा जी ये हो गया 3
√3/2 ए स्क्वायर। ए कितना है जी? बोला 6 है, तो मैंने कहा 6 छंग 36, 2 से कितनी बार? 18, 18 तिया 54√3, कितना हो गया? 18 तिया 54√3 है ऑप्शन में। बोला ये रहा, कहां पर है? बी वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो तेजी से। बोला प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। मैंने कहा कहां से अभाज्य संख्या स्टार्ट होंगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 10 बतानी है। 14, 15, 16, 17, 19, 23 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29। बोला इन सबको जोड़ के 10 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा औसत आ जाएगा। जो भी आएगा आप कर लेना, जोड़ है, आसान है। चलिए ये आप जो है कर ले जाओगे। अगला, x में से x का 90% घटाना। x माइनस एक्स का 90% कितना हुआ? 100 में से 90 गए 10, x बटे में 100 और कितना हुआ? मैंने कहा जी 0.x। तो बोला है x को किससे गुणा करने के समतुल्य है। मैंने कहा इस x में किसकी? मैंने कहा p की गुणा कर दूंगा, है ना। बोला क्या? बराबर xp। तो p बराबर क्या बनेगा मेरा? 0.x बटे में x। कितना गया? बोला x से x कटा, कितना आया? 0.1 बराबर p। तो बोला 0.1 की गुणा कर दो। किसकी गुणा कर दो? 0.1 की गुणा कर दो। ठीक है, x को किससे गुणा करने के समतुल्य है? 0.1 के। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितनी अवधि में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? बोला दोगुनी मतलब SI बटे पी बराबर RT बटे में 100। बोला मेरे पास 1 रुपया था, उस पे 1 रुपये का मुझे ब्याज मिल गया, 20% है टाइम बटे में 100। कितना हो गया? बोला 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, टाइम आ गया मेरा 5 वर्ष। टाइम कितना आ गया? बोला 5 वर्ष है ऑप्शन में। बोला बी वाला। कौन सा वाला? बी वाला। कितना है? 5 वर्ष है। चलिए आगे बढ़े। बोला अमित और अमिता की आयु का योग। अमित और अमिता, ध्यान दो, अमित और अमिता की आयु का योग अमिता और अमृता, अमिता प्लस अमृता के से 15 वर्ष अधिक है। 15 वर्ष अधिक है। बोला कुछ कटा? मैंने कहा कट तो रहा है। अमिता से अमिता पूछा क्या है? अमृता अमिता से कितने वर्ष छोटी है? अमिता अमृता अमित अमित से, अमृता अमित से, तो अमृता ये थी, अमित ये था। मैंने कहा दोनों का अंतर कितना है? बोला 15 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 15 साल का। बस यही बताना था। देखो एक लाइन में आपका क्वेश्चन सोल्व है। चलिए आगे, छोटे छोटे हैं। सिम्मी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 मिलीलीटर सूप बनाया। सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित करना है। कितना सूप? बोला या तो ml में बना लू या सब लीटर में। बोला आंसर ml में दिए हैं, मैंने कहा इसे भी ml बना लूंगा। किलो हेक्टोडेकालीटर डेसी सेंटी मिली, 8 के आगे 3 जीरो, 8000 मिलीलीटर, 785 पहले से है, टोटल हो गया 8785 ml। बोला ये जो बांटना है ये 35 लोगों को बांटना है। कितनों को? 35 को बांटना है। मैंने कहा चलो बांट देते हैं। किससे? 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 2, 5 पंजे 25, 3, 5 सत्ते 35, 7 से 7 दूनी 14, 3, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 251 लीटर। कितना? 251 लीटर एक एक व्यक्ति को मिलेगा। कितना कितना? 251 लीटर। चलिए आगे बढ़ो। sec स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए -1। बोला sec स्क्वायर ए को sec स्क्वायर ए ही लिखेंगे। आगे है कोसेक स्क्वायर ए -1, sec स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या बन रहा है? पहले सर्व समीका लिख लो, है ना। हालांकि ऐसे जल्दी से ध्यान नहीं आती, क्या होती है सीधे सीधे लिख लो। 3 सर्व समीकाएं हैं आपकी, कौन कौन सी? SC ST CC। याद करने का यही तरीका है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ST सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, CC कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 3 सर्व समीकरण हैं। अब आ जाओ। बोला sec स्क्वायर ए, sec स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए -1, तो उधर कोट स्क्वायर ए चला जाएगा, प्लस के कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बनेगा? sec स्क्वायर ए
माइनस कोट स्क्वायर ए। क्या कटा, कोट से कोट कटा, क्या बना 2 सेक स्क्वायर ए। कितना बना 2 सेक स्क्वायर ए है ऑप्शन में, बोला ये रहा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं टेक्नीशियन में और एएलपी में, सबसे ज्यादा सिंपल। इतने सिंपल ग्रुप डी में भी नहीं आते, ठीक है ना। चलिए अगला, बोला 3x माइनस 5y बराबर 7। हाँ ये थोड़ा सा भारी है, इसकी जो है 3 कंडीशन बनती हैं। आ जाओ, बोला क्या कह रहा है, a1 बटे a2 जब नहीं बराबर होगा b1 बटे b2 के, बात आती है याद कैसे करें। मैंने कहा कि ना मैं तुम्हारे बराबर ना तुम मेरे बराबर, क्या ना मैं तुम्हारे बराबर ना तुम मेरे बराबर, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा एक यूनिक होगा। क्या होगा, हमारा रिश्ता कैसा होगा, एक यूनिक होगा, मतलब फॉर्मेलिटी वाला होगा, केवल एक ही रिश्ता होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। जब कुछ भी बराबर नहीं है तब क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। मतलब ना ही मैं तुम्हारे बराबर हूं ना ही तुम मेरे बराबर हो, तो सभी का क्या होगा, अलग अलग मीनिंग होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं किसकी, बोला 7 ए से क्या ले लें, 7 अनार, ए से क्या, 7 सेब और 5 केलों का मूल्य कितना है, कुछ भी है, 40 रुपए है, ठीक है। आगे कहा उसने 8 सेब और कुछ भी ले लो 11 बनाना का मूल्य कितना है, बोला 70 रुपए है। तो क्या a1 बटे a2 बराबर है, सॉरी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 है, सभी अलग अलग है ना, बोला हाँ अलग अलग है। मैंने कहा तो ये क्या कंडीशन बन गई, पहली वाली। इसमें क्या होगा, बोला इसमें जो होता है सभी का एक यूनिक हल होगा, सभी का अलग अलग वैल्यू आएगी, ए की अलग आएगी बी की अलग आएगी, मतलब अद्वितीय हल होगा, केवल और केवल एक आंसर होगा, ठीक है। अद्वितीय कह लो या फिर केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। इसमें क्या होंगी, सभी रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी इसमें, प्रतिच्छेदी। जो कंडीशन आपको याद रखनी है मैं वो बता देता हूं, क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है। बात करें जब सभी बराबर हों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसमें क्या होगा, जब तीनों चीज बराबर हो, यहीं से 7 बटे 8 बराबर 7 बटे 8 बराबर 40 बटे 40 है ना, सब चीज क्या है, बराबर है। तो कुछ भी रख लो, a की वैल्यू कुछ भी रख लो, b की वैल्यू कुछ भी रख लो, अनंत में कहीं तक भी जा सकती है, उसका कोई हल नहीं है। वहां पर हम कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां पर सारी चीजें क्या है, बराबर हैं। उसमें क्या होगा, अनंत हल। इसमें पहली रेखा भी यहीं जाएगी और दूसरी भी इस पर ही जाएगी। ये क्या कहलाएंगी, इसे मैं कहूंगा संपाती। क्या होगी इसमें, संपाती, ठीक है। समझ रहे हो ना कहां जरूरत पड़ती है इसकी। बात आए तीसरा, कि ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। क्या, जैसे मैं दुकान वाले के पास गया, उसने कहा 7 सेब 5 बनाना 40 रुपए के हैं, 35 सेब प्लस 25 बनाना आपके कितने 400 रुपए के हैं, कितने के हैं, 400 रुपए के हैं। तो बोला मैंने उससे क्या, मैंने कहा ये तो 5 गुना है भाई, 7 बटे 35 5 बटे 25, बोला 7 पंजे 35 5 पंजे 25, बोला 40 बटे 400। मैंने कहा 1 बटे 10। बोला जब ये 5 गुना है तो ये भी तो 5 गुना होना चाहिए था। बोला हाँ होना तो चाहिए था। बोला नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपसे सामान ले ही नहीं सकता, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या, मैं आपसे कोई सामान ले ही नहीं सकता, आप तो 5 गुने की जगह सीधे 10 गुना कर रहे हो, सीधे 10 गुना कर रहे हो, जैसे मोस्टली केले वाले करते हैं। क्या, 12 केले 30 रुपए के और आपके 15 केले कर देते हैं 50 रुपए के, है ना, कुछ इस तरीके से चलता है। तो वही चीज है क्या, कि ये तो 5-5 गुना हो रहे थे लेकिन यहां तो सीधे 10 गुना कर दिया मूल्य में। मैंने कहा मुझे क्या फायदा हुआ, बोला कुछ फायदा नहीं हुआ। तो बोला कि मैं आपसे कोई भी सामान नहीं ले सकता, कोई हल नहीं है इसमें। क्या है, कोई भी हल नहीं है। रेखाएं क्या होंगी, बोला रेखाएं जो है समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी।
ठीक है, मतलब मैं भी इधर को हूं, जो बेचने वाला है वो भी लगातार अपनी बात पर है और मैं भी अपनी बात पर हूं। तो इसमें क्या होगा, कभी भी जो है नहीं मिलेंगी कहीं पर भी। रेल की पटरियां इसी तरीके पे चलती हैं, किस पर A1/A2 बराबर B1/V2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, समझ गए आप। चलो अब आ जाओ, उसमें क्या था। बोला 3/-6 क्या है, 3/-6 समझ गए होंगे। -5/10 और 7/7 यही है। बोला हाँ, मैंने कहा क्या करा, बोला 1/2। ठीक है, ax प्लस, अच्छा वहां पे -6 था, क्या था यहाँ पर -6 था, तो मैंने कहा चलो जी ये -1/2 हो गया, ये भी -1/2 हो गया, लेकिन ये 1/1 हो गया। बोला ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। कौन सा वाला, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। बोलो ये किस में था, मैंने कहा उसी वाले में जिसमें समांतर रेखाएं थी। क्या थी, समांतर रेखाएं थी और उनका कोई भी हल नहीं था। कौन सा होगा, कोई हल नहीं। कौन सा वाला, कोई हल नहीं। ठीक है ना, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़े, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं बना के लाया हूं इसको आपके लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है, रुपए मात्रा। क्या कर लेना, जब भी ऐसा दिखे रुपए मात्रा, मात्रा बराबर बना लेना, अपने आप CPSP आ जाएगा। बोला 5 रुपए में रुपए 5 है, 6 पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 5 पेंसिलें। मैंने कहा मात्रा बराबर कर लेना। बोला 6×5 30, 5×6 30। बोला 6 की गुणा यहाँ 6 यहाँ, 5 की वहां 5 यहाँ। मैंने कहा 25 रुपए में 30 पेंसिल खरीदता है, 36 रुपए में उतनी ही पेंसिल बेच देता है। बोला लाभ प्रतिशत, मैंने कहा वही चीज 25 में खरीदी 36 में बेची, 11 का लाभ 25 पर गुणा में 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44% का क्या होगा, लाभ होगा। कितने का, 44% का लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते जाएं तेजी से। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात 1:4 है। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले 1:4 है, 1:4। मैंने कहा 4 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 5 गुना, मैंने कहा 5 एकम 5, 5 चौक 20 है। बोला कितना कितना है ये, 5 और 20 है। कितना हो गया, 5 और 20 है। 20 5 25 दूनी 50। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। बोला पहले तो इसका क्षेत्रफल मैंने कहा 20 पंजे 100, तो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने कहा इसका 100 है तो ये 10 होगी। बोला ठीक है, परिमाप बताओ, मैंने कहा 10 चौक 40 होगा। कितना होगा, 10 चौक 40 होगा। चारों तरफ को घूम जाओ जैसे जैसे क्वेश्चन कहे। ठीक है, अगला, एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज की दर पर 85,000 का निवेश किया। 4 वर्ष बाद उसे कितना अमाउंट प्राप्त होगा। बोला है धनराशि बतानी है, मतलब मुझे अमाउंट बताना है। बोला SI/P बराबर RT/100, SI/P बराबर RT/में 100। बोला क्या है, 4 वर्ष है, रेट है 7 दूनी 14 और 15/2 गुणा में 100 कितना है, 85,000 का निवेश किया। बोला 85 आगे 000। ठीक है, बोला क्या कह रहा है, ये कटता है तो काट दो। मैंने कहा जी लो, 2 0 से 2 0 खत्म कर दिए और 2 से 2 बार 15 दूनी 30 हो गया। बोला 1 रुपया 30 और 1 31 हो जाएगा, 1 की जगह 31। बोला 1 नहीं कितना है, बोला 850 गुना है। मैंने कहा तो 31 ना हो के 850 गुना होगा। क्यों, क्योंकि SI+P, ध्यान दो क्यों आता है, मैं हालांकि पहले भी बता चुका हूं। SI+P क्या बनेगा, मेरा अमाउंट बनेगा। अमाउंट बनेगा क्या, SI+P। तो मैंने इधर ना जोड़ के इधर जोड़ दिया, 100 + RT। ठीक है ना, इजी है। बोला कितना, मैंने कहा कर दो, 5 एकम 5। बोला 17 पंजे 85, 17 से जो संख्या कट जाएगी वही मेरा आंसर होगा, है 17 से 17 पंजे 85, 17 छिंग 102, 6 बचा, 17 ते 51, ओहो 17 ते 51 नहीं, ज्यादा हो रहा है, 17 ते 51, 17 चौक 68, 17 से नहीं, 17 छिंग 102, 8 बचा, 17 पंजे 85 ये होगा, है ना। कौन सा वाला होगा, 110 से 500। ठीक है, चाहे आप कैलकुलेशन कर लेना तब भी आपका आंसर यही आएगा। चलिए अगला, समबाहुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक को अंतः कोण 165। मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है क्या, n माइनस, मैं तो भूल गया, n-2 180, n-1 इंटू 180। बोला 3 और 4 पे बना के देख लो। मैंने कहा 3 का कितना होता है, 3 - n-2 इंटू 180 होगा।
बोला 180, बोला 4 माइनस 2 इंटू 180, बोला 4 में से 2 गए 2, 18, हाँ बोला आ गया क्या, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। चलो आ जाओ, n माइनस 2 इंटू 180 क्या है, n कितना है, बोला प्रत्येक अंतःकोण एक कोण की बात करिए, बोला n से भाग कर दूंगा सीधा सीधा, n माइनस 2 इंटू 180 बटे में n बराबर होगा किसके, बोला 165 के। कितना हुआ, 5 से काट दिया, 5 से 5 या 15, 3 5 6 30, 5 या 15, 5 या 15, बोला 3 से और काट दो, 3 से 12 बार, 3 से 11 बार, n माइनस 2 अपॉन n बराबर 11 बटे 12, ठीक है ना, बोला ठीक है। कह रहा यहां तो 2 का अंतर, यहां 1 का अंतर, यहां कितने का अंतर, बोला यहां पर 1 का अंतर। बोला क्या करूं, मैंने कहा फिर n बराबर रख दो, बोला 2 गुना कर दो, बोला 22 और 24 कर दो, तो कह रहा n कितना आ जाएगा मेरा, 24 आ जाएगा, 24 आ गया, 24 में से 2 गए 22, 22 का 11 और 24, n कितना आ गया, बोला 24 आ गया, कितना है n 24 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 4 की पावर 50 है, मैंने कहा सबका बेस सेम कर लो, बोला 4 की पावर 50 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 की पावर 50, मतलब 2 की पावर 100 हो गया, ठीक है। बोला अगला तो 2 की पावर 100 है ही पहले से, चलो 2 की पावर 100 है पहले से है। अगला 16 की पावर 25, 16 की पावर 25, इसे क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4 और की पावर 25, तो 2 की पावर ये भी कितना हो गया, 100 हो गया। बोला इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या बता दो, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मैंने कहा इन सभी में सबसे बड़ी संख्या, बोला ये तो सभी क्या है, समान है, क्या है ये सभी समान है, तो मैंने कहा सभी संख्याएं क्या है, बराबर हैं, बी वाला हो गया, क्या है सभी संख्याएं बराबर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, 15% की छूट देने के बाद छूट हमेशा किस पर दी जाती है, बोला मार्केट प्राइस पर दी जाती है, किस पर, मार्केट प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। एमपी पर डिस्काउंट देंगे, वहां से क्या आएगा, एसपी आएगा, सीपी पर प्रॉफिट या लॉस होगा, वहां से एसपी आएगा, है ना। बोला 15% की छूट देने के बाद भी क्या होता है, 20% का लाभ अर्जित होता है, ठीक है। लाभ हमेशा सीपीएसपी पर, बोला 15% कितना, मैंने कहा जी 15% मेरा बैठेगा 100 से कर दें, चलो 100 से कितना हो गया, 85 हो गया। बोला 20% 1/5, 5 से 6 हो गया। बोला फिर मैंने कहा क्या करना है, बोला इसे भी काट लो, अगर कटता है तो, बोला 5 से काट दो, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार है, 15/100, 5 से 15 20, 20 से 17 हो गया, हाँ 20 से कितना हो गया, 17। बोला बराबर करूंगा, मैंने कहा खाली जगह हमेशा पड़ोसी की, बोला 6 दूनी बार है 120, ये हो गया, 17 5 17 6 102, ये हो गया, 17 5 85, ये हो गया। बोला क्रय मूल्य एमपी बता दो जिसका सीपी 153 है, बोला 85 नहीं 153 है, 85 नहीं 153 है, तो मुझे बोला एमपी बता दो। बोला कितना करूं, मैंने कहा 153 बटे में 85 और गुणा में 120, 17 5 85, 17 5 85, 17 नम 17 5 85, 17 नम 153 है, 5 से 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, बोला 216 रुपए, कितना बना 216 रुपए, ठीक है। इकाई के अंक से भी हम इसे कर सकते थे, 6 आ रहा था इकाई का अंक, ठीक है, आसान है, हालांकि पहले कई बार हम कर चुके हैं। नयन एक काम को 25 दिनों में कर सकता है, तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। नयन कितने दिन में, 25 दिन में कर सकता है, तरुण जो है नयन से 25% अधिक कुशल, 25% 4, इसकी क्षमता 4 है तो इसकी 5 है, तो मैंने कहा 25 चौका 100 काम है, बोला ये 20 दिन में करेगा, तो बोला तरुण को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, मैंने कहा जी 20 दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे जो थे शिफ्ट सेकंड वाले जितने भी सवाल थे पूरे हो गए हैं। 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जितने थे, फर्स्ट वाली आपकी ग्रेड 1 की हुई थी 20 दिसंबर को, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में सारे से मतलब है कि जिनमें हमें लगता था कॉपी पेन की जरूरत है, या फिर और जो सवाल थे वो इनसे भी बहुत आसान थे,
इनसे भी बहुत आसान थे, विश्वास कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सभी की कर लीजिएगा, आपको पेपर मिल जाएंगे, लेकिन वो और भी आसान थे, है ना। अब हम देखते हैं सेकंड शिफ्ट में आ जाते हैं। एक बार हम देख लें तो हमारा कब कब पेपर लगा हुआ है। बोला एक पेपर तो हमारा ये वाला सेक्शन कंट्रोलर का लगा हुआ है। इसके लिए आपको 3 चीज करके जानी है। मैं फिर से बार बार शुरू से यही कहता आ रहा हूं। बोला कौन कौन से, कह रहा एक तो आप जेई का कर लेना, एक एएलपी का कर लेना, और एक आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाला कर लेना, टेक्नीशियन 1 वाला। ठीक है, इन तीनों को अगर आप कर लोगे तो आपका ये वाला एग्जाम का सारा सिलेबस, सारे पी बाई क्यू सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि चूंकि इस बार पहली बार इसने पोस्ट निकाली है। एएलपी का आपका ये पूरा समाधान करा चुके हैं, जेई वाले का करा चुके हैं, और आपका पैरामेडिकल का करा चुके हैं। इसमें 2 पोस्ट हैं, पहली ग्रेड 1 वाली करा चुके हैं, ग्रेड 3 वाली आपकी आज से स्टार्ट है। ठीक है, अगले 5 से 7 दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। तो इसके एग्जाम कब है, इसके तो मार्च में जाके हैं, बहुत लंबा समय है, आराम से हो जाएगा। बाकी सारी जो है आपके ये सब कवर कर चुके हैं, आप जाके लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक, इसका और इसका सिटी इंटीमेशन भी आउट हो चुका है, आप जो है चेक कर सकते हैं, सारी चीजें आपके सामने है। चलिए अगला, बोला 20 दिसंबर की शिफ्ट 3rd में आ जाओ, 20 दिसंबर की शिफ्ट 3rd में आ जाओ। क्या है पहला क्वेश्चन, बोला एक्स का मान बता दीजिए। मैंने कहा क्या कर दिया है बोला इकाई 10,000 एक्स बराबर ये दिया है। मैंने कहा क्या करूं, बोला पहले तो इसको 10,000 ही लिख दीजिए। 1 2 3 4 जीरो है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर लीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। बोला 9982 प्लस 18, ए प्लस बी दूसरे में आएगा 9982 माइनस 18। ठीक है, फिर बोला कुछ नहीं करना, कह रहा इसको जो है सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। तो मैंने कहा सोल्व करते हैं, कितना बना, बोला ये तो बना मेरा 10,000, ये तो 10,000 बन जाएगा ना। बोला हाँ, कह रहा इससे जो है ये कट गया। बोला x बराबर कितना बना, मैंने कहा 12 में से 8 गए 4, इकाई अंक 4 आएगा, इकाई अंक 4 आएगा। कहां पर है, डी पर है, कहां पर है, डी पर है। समाधान बहुत हल्का आसान भाषा में है ना। चलिए अगला, हालांकि कई बार क्या करते कि हम पूरे को सोल्व करते तब जाके कहीं ना कहीं आंसर निकालते, लेकिन क्या हुआ, हमने जब लिखना शुरू किया बिना दिमाग लगाए कॉपी पेन चलानी शुरू की, एकदम आंसर आ गया। चलिए अगला, एक वस्तु 384 में खरीदता है और उसे 480 में बेचता है। चलिए 384 में खरीदी, 480 में बेची, जितना कॉपी पेन चलाओगे उतना ही आपका फायदा है। बी एक और वस्तु 1254 में खरीदता है और 1672 में बेचता है। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत, बोला पहले तो इनका लाभ प्रतिशत निकाल दो। मैंने कहा इसे कितने का लाभ हुआ, बोला 10 में से 4 गए 6 का लाभ हुआ, 7 में से 480 में से 384 घटा दो, बोला 80 वो और 16 वो है, 96 रुपए का लाभ हुआ। कितने का, 96 का 96 का ना, 6 4 10 8 1 9 18 का, 96 का लाभ हुआ किस पर, 384 पर, गुणा में 100। बोला इधर कितने का, बोला यहां पर कितना था, ये 1254 था। कितना था ये, 1254 था। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, 1284 लग रहा था, 1254 है। इतने में खरीद के उतने में बेचे, यहां कितने का लाभ हुआ, मैंने कहा जी 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 6 में से 5 गए 1, 6 में से 2 गए 4, 418 का लाभ हुआ 1254 पर, गुणा में 100, है ना। 8 4 12 का 2, 5 और 1 6 और 1 7, 12 4 16। बोला इन दोनों का रेशियो बता दो। मैंने कहा फिर पूरा पूरा क्यों लिखूं, सीधे ऐसे ही ना उतार दूं, सीधे ऐसे ही उतार देता हूं, 96/384 गुणा 100। रेशियो बताना है 418 बटे 1254 और गुणा में 100। ठीक है, चलिए काटें, 100 से 100 कटा, ठीक है, 6 18, यहां से 4 बार कटेगा क्या, 6 चौक 24, 4 9 36 2, हाँ बोला 4 बार कट गया। यहां कितना, 3 बार कट रहा है शायद। बोला कितना आ गया, मैंने कहा जब मैं सही से लिखूंगा इसे तो 3 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, 3:4 बनेगा। कितना बनेगा, 3:4 है ऑप्शन में। बोला ये रहा बी वाला, कौन सा वाला, बी वाला है 3:4। चलिए अगला क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का योग 4 है, उनमें से एक संख्या -13/25 है, दूसरी संख्या p/q, इसमें जोड़ दो। दूसरी संख्या क्या है, -13/25 बराबर कितना है, बोला बराबर 4 है।
तो P बटे Q माइनस के 13/25 बराबर 4 है। P बटे Q कितना बनेगा, बोला 4 प्लस के 13/25, 25 चौका 100 और 13 क्या हुआ, दो परिमेय संख्याओं का योग 4 है, उनमें से एक संख्या माइनस 13/25 है, तो दूसरी संख्या बताइए। 4 25 चौका 100, 113 नहीं बना, क्या हुआ है, कहीं गलती हुई। बोला दो परिमेय संख्याओं का योग 4 है, बोला एक P है दूसरी Q है? बोला एक संख्या माइनस 13/25 है, ठीक है। बोला दूसरी जो है P है, तो इनका टोटल कितना है, 4 है। तो बोला दूसरी संख्या जो है मुझे बता दीजिए। मैंने कहा 4 प्लस 13/25, 25 चौका 100 और 13 113/25 बनेगा। फिर माइनस गलत लगा है क्या, माइनस गलत लगा है। बोला फिर माइनस गलत लगा होगा तो ये माइनस क्या आएगा, फिर इसमें से 25 चौका 100 अगर माइनस गलत लगा है यहां पर तो यहां माइनस आएगा। 25 चौका 100, 100 में से 13 जाएंगे, 100 में से 13 जाएंगे 87/25 बनेगा कितना, फिर 87/25। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो यहां से माइनस हटा लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो यहां से माइनस हटा लेंगे, और अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है तो हमारा कितना आएगा, 113/25। ठीक है, दोनों आंसर जैसा भी आप करना चाहो आप इसे कर लेंगे। 113/25 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 87/25 है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जब क्वेश्चन में चेंज किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% की दर से साधारण ब्याज की दर पर 6500 का निवेश का धनराशि 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पहले शिफ्ट में आया था, वहां भी 7.5% ही थी, वहां पे 7.5 थी, वहां भी कितनी थी, 7.5% ही आपकी राशि थी, यहां भी 7.5 है। बोला ठीक है, कह रहा SI/P बराबर SI/P बराबर RT/मेसो है। चलिए करें। बोला कितना, कह रहा है 7.5%, बोला 65,000 है, कितना है P, 65,000 है। बोला SI बराबर RT/100, बोला 6, 7 दूनी 14 और 1 15/2 और गुणा में 100। चलिए करें। बोला 2 0 से 2 0 खत्म, कितना, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, 2 से 2 का मल्टीपल कर दें या फिर काट दें, 2 3 6। ठीक है, बोला फिर मैंने कहा ये तो 1 का 650 गुना है, कितना है, 1 का 650 गुना है। बोला फिर मैंने कहा जो पूरा मेरा अमाउंट बनेगा वो बनेगा 15 × 45 और 1 45 और 1 46, 46 का कितने गुना, बोला 650 गुना, 46 का 650 गुना। ठीक है, जो भी आपका, या तो आप ऐसे देख लेना 13 पंजे 65, 23 दूनी 46 और 13 पंजे 65। ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा 13 का मल्टीपल देख लेना, 2 के तो सारे हैं ही, या फिर 23 का, 13 का देखना ज्यादा आसान रहेगा, 13 का जो भी मल्टीपल होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीपल देखा करें, मल्टीपल डिजिट्स यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिजिट सभी के सेम है, डिजिट सम लगा दो, सब छोड़ो डिजिट सम लगा दो। चलिए कर देते हैं, 6 4 10 1 गुणा 6 5 11 1 और 1 2, 2 एकम 2 बनेगा, डिजिट सम कौन सा बन रहा है, 8 7 15 5 20 2 22 4 बन गया, 9 5 5 10 7 17 7 और 1 8 बन गया, 9 5 2 7 2 9 0 बन गया, 9 5 4 9 2 बन गया। कौन सा डिजिट सम, डी वाला बना, कौन सा वाला बना, डी वाला, 94,250। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बेलन के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, आयतन इतना है, बेलन का व्यास बताइए। आयतन क्या होता है, πr²h, πr²h। ठीक है, बोला पाई 22/7 है, r कितना है, बोला 3p है, मैंने कहा 3p × 3p। हाइट कितनी है, बोला 4p है, कुल मिला के कितना है 38808, 38808। चलिए करें करें। बोला क्या है, बोला इसका जो समाधान करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, 11 से काट दें, 8 8 16 8 24 25 26 27, 3 3 9 से काट देते हैं, 9 से, 9 चौक 36 2, 9 ते 27 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 काट, 9 एकम 9 10, 9 ते 27 और 28, 9 चौक 36 37 38। बोला 4 से काट दें, कह रहा ठीक है 4 से काट दो या फिर 11 से काट दो, 11 दूनी 22,
11 तिया 33 10, 11 नम 99 और 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 11 नम 99 और 2 101, 11 तिया 33 और 10 43। ठीक है, अब 2 से काट दो या फिर 4 से काट दो है। 4 दूनी 8, 8 से काट दे, 8 चौक 32, 35 36 37 39। 8 से तो नहीं कट रहा, 8 से ये नहीं कट रहा है, फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है क्या? बोला एक बार फिर से चेक करें, लिखा सही है ना, कोई नंबर तो नहीं छूटा हमारा। एक बार फिर से देख लेते हैं कितना है, बाहिर पाई आर स्क्वायर एच है ना। बोला इसका कितना है, पाई की वैल्यू 22/7 है। आर कितना है मेरा, त्रिज्या 3 है तो 3p इंटू 3p इंटू हाइट कितनी है 4p बराबर कितना है 38808। ठीक है, सोल्व कर लेना जो भी आएगा। ठीक है, जो भी आएगा आप इसको देख लेना आंसर, यहां से आर निकल जाएगी। या फिर मैं आर देखूं तो 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल बहुत सारे हैं। ठीक है, अच्छा, पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर गुणा 4 कर लेना। ठीक है, अब तो आ जाएगा। चलिए अगला, बोला इसकी क्या है मान बताना है, तो मैं क्या करूं, 4 3 7 और एक 8, कितना है 8 है, मतलब पॉइंट कितने के बाद है 8 के। कह रहा है इसमें 6 की गुणा करनी है, तो मैंने कहा पॉइंट 2 के बाद आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/100 है ऑप्शन में, बोला डी वाला। कितना है, डी वाला है 1/100। ठीक है, बोला किसी घनाभ का आयतन इतना है, इसके संभावित आयाम क्या है। किसी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन दिया है L इंटू बी इंटू एच, कितना दिया है 3x² - 27। क्या कर सकता हूं, मैंने कहा यहां से 3 को मान लूं, अंदर बचा x² - 27। बोला अच्छा x² - 9, x² - 9। बोला फिर कह रहा इसे 3 लिख लूं, अंदर बचा x² - 3²। ठीक है, 3a + a² - b², तो बोला a + b और दूसरे में a - b। बोला यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बोला 3 है, x + 3 है, x - 3 है, 3 है, x - 3 है और x + 3 है, यही मेरे तीनों क्या है संभावित आयाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया है, ए का बाह्य कोण एपी, बाह्य कोण एपी मतलब ए का बाह्य कोण बताना है। बोला मतलब कह रहा है 50 है, बोले 180 में से 50 घटा दो, बाह्य कोण आ जाएगा 130। कितना आएगा 130 है ऑप्शन में, बोला ये रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बोला दो बैंक ए और बी ने 5.5 और 6.5 की दर पर पेशकश की, ऋण देने की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बहन से इकाई 10,000 10,000 10,000 लाख 3 लाख का दिया। 2 वर्ष बाद अंतर बताना है। मैंने कहा 3 दूनी 6, यहां से कितने का अंतर 1% का, तो बोला 3 लाख पर 2%, 3 दूनी 6,000 का अंतर, कितने का आएगा 6,000 का अंतर आएगा। सिंपल सा है ना भाई, 2 साल में कितना 2 ही कम 2% का अंतर, तो बोला 3 लाख पे 2% कितना बनेगा 6,000। सिंपल सा है। चलिए अगला, उत्तीर्ण होने के लिए ये सबसे पहला क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछा है। उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 870 प्राप्त के 7% से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। बोला 870, कह रहा उधर 975, कितने का अंतर, मैंने कहा जी ये अंतर है 105 का। कितने का अंतर है 105 का अंतर है ना, 5 7 8 और 1 9। बोला ये कितना है, कह रहा 7% है। बोला अधिकतम कुल अंक, कह रहा मुझे 100% बता दो। बोला बिल्कुल बताते हैं, 15 गुना, कितने गुना 15 गुना। मैंने कहा ये कितने हो जाएंगे, बोला 1500 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1500 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बोला इसका जो है मुझे PYQ के रूप में बता दो। कितना है 0.512, इस पर बार है। मैं करूंगा जी 512 पे से बार हटेगा, नीचे तीनों पर है तो 999, काट के लिखा नहीं, पूरा पूरा लिखा है 512 बटे 999। चलिए अगला क्वेश्चन तेजी से है, साइन 54 प्लस कोस 72 को 0 और 45 के बीच कोणों के त्रिकोणीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो साइन 54 अच्छा कोस में चेंज करना है, तो मैं साइन 54 को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कोस, ऐसे लिखते हैं इसे, क्या है साइन
54 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 36, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 गए 5, है ना। प्लस कोस 72 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस कितना 18, ठीक है भाई, यही तो लिखा 72 को 90 माइनस 18, उसको वो बोला साइन 90 माइनस थीटा कोस 36, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा साइन 18, कोस 36 प्लस साइन 18, कोस 36 प्लस साइन 18, कोस 36 प्लस साइन 18 आपके सामने है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 से 36 हो जाती है, कितने मिनट रुकती है? बोला 45 से 36 हो गई। बोला कितनी? कह रहा 9 मिनट रुकी। कितने पर? बोला 45 पर। कह रहा तो मुझे 60 पर बता दो। किस पर बता दो? 60 पर बता दो, क्योंकि प्रति घंटा पूछा है ना उसने। चलिए कर देते हैं। 9 पंजे 45, 5 से 12, कितना हो गया? 12 मिनट रुकती है। कितनी देर रुकती है? 12 मिनट रुकती है। हालांकि ये नया टाइप है, अभी अभी मतलब पिछले 2 सालों से लगभग ट्रेंडिंग में है। यहां से क्वेश्चन पूछता है एसएससी भी और आपका रेलवे भी। क्लियर है? आपके जो है पहली और दूसरी शिफ्ट के जितने भी सवाल थे जिनमें हमें लगता था कि हाँ जरूरत है कॉपी पेन की, या फिर जो कुछ अलग तरीके के थे, वो सारे आपके सामने मौजूद हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने पहले ना कर रखो, पहले भी सारे सवाल हमने कर रखे हैं, लेकिन फिर से क्या है, फिर से जो है हमने इनको एक बार और मतलब हम देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये वाला टाइप हमें नहीं कर रखा, हमें करना है। हालांकि इसमें ग्रेड 3 में ऐसा टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लगभग 700 सवाल रेलवे के कर चुके हैं। 700 सवाल रेलवे के हम कर चुके हैं, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता कि जो है हमने कोई सा भी सवाल छोड़ा है या फिर जो हमने अभी तक नहीं करा है ना। वहां पर अच्छा उस वाले में जो था, कहा था ये 4 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक बार इसको करके देखें क्या आ रहा है, यहां से गलती कैसे हुई। एक बार अगर मैं इसे सही करूं तो पाई आर स्क्वायर एच, बोला होता तो यही है। तो इसमें जो है करके देखें एक बार। बोला बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 3-4 के अनुपात में है ना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वो 4/3 पाई आर क्यूब वो अलग होता है ना, कई बार इनमें कंफ्यूज हो जाता है। बोला पाई में 22/7 रखूं, आर कितनी है? अच्छा उसका ब्यास पूछा था, ब्यास पूछा, कोई बात नहीं। आर कितनी रखूं? मैंने कहा आर मैं रखूं इसकी 3p इंटू 3p, हाइट कितनी है 4p, कुल मिलाकर कितना है 38808। बोला ठीक है इतना सेंटीमीटर क्यूब। चलो 3 3 कटेगा नहीं, 3 3 चौक 36 है, 4 चौक 16 चौक 64, छोड़ो। बोला यहीं से इसे काट के अगर करें तो मैंने कहा 4 से काट देते हैं पहले, हैं 4 निम 36 2, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 निम 36 37 38, ठीक है। बोला फिर कह रहा 3 से काटो, 3 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। बोला फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे वो 3 6 18, 3 7 21 2, 3 अट्ठे 24। बोला यहाँ पे 10 78 आएगा। बोला हो सकता है यहीं पर गलती हो रही हो हमसे, है ना। अब किससे काटने? बोला 2 से फिर काट, 2 से 11 बार, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 निम 18। बोला ठीक, फिर 11 से काट दो, 11 चौक 44 और कितना बचा 9 बचा ना, 11 नम 99। बोला पी क्यूब कितना आया? बोला 49, और ये 7 भी तो उधर गुणा में 7 जाएगा। बोला पी मेरा 7 आ गया, पी मेरा 7 आ गया। बोला मुझे बताना है व्यास। बोला पहले तो रेडियस बता दो। व्यास 2r बताना है तो पहले मुझे 2r कितनी थी मेरी? r थी मेरी 3p। बोला 6 इंटू 7, 6 7 42 आ गया। कितना आ गया? 42 आ गया। हालांकि
यहाँ पे ना कई बार यहाँ पे जीरो की गलती हो जाती है, मेरे से मोस्टली होती है ना, इसलिए क्या करो, कैलकुलेशन जब भी करो छोटे छोटे नंबरों से करो, ठीक है। अब जो है आपके सारे सवाल जो हैं क्लियर हो गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने पहले ना कर रखो, पहले सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन बस चूंकि आए हुए हैं आपके इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, तो इसमें भी हम एक बार जल्दी से हम सबको देख के चलेंगे। 23 शिफ्टें हैं, 2 शिफ्ट हो गई, 21 शिफ्ट और बची हैं, तो जल्दी जल्दी हम सारे सवाल देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा इसमें समय नहीं लेंगे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है तो हमारे इस वाले नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अगली क्लास में उसका समाधान करा दिया जाएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।